हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। तो आज हम लोग लोड के बारे में देखने वाले हैं कि लोड क्या होता है, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बारे में हम देखने वाले हैं। तो लोड के बेसिक समझने के लिए कि किस टाइप से लोड लगेगा, जैसे सपोज़ अगर कोई बॉडी हमने लिया, इस बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर अगर सिलेंड्रिकल बॉडी, सपोज़ ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका अगर इस टाइप से हमने कुछ मोमेंट लगा दिया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पूरे बॉडी पे। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले लोड के बारे में समझना होगा कि लोड बेसिकली होता क्या है। और लोड को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस और उसके बाद फिर है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इन दोनों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से इस बात को समझिए कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, किस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं, ताकि इसके थ्रू हम लोग आगे का जो टॉपिक है, जैसे कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया या फिर टॉर्जनल स्ट्रेस, टॉर्जन के कारण जो स्ट्रेस आता है वो हो गया, जैसे शियर स्ट्रेस जो इसके कारण जनरेट होता है, तो वो सब किस एक्सिस पे फोर्स लगता है, फोर्स का एक्सिस क्या होगा। तो ये सब बातें जानने बहुत ज़रूरी है ताकि आप डिफ़ाइन कर सकें किसी मेंबर पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसके कारण, उस फोर्स के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले सपोज़ हमने यहाँ पे जैसे दो फिगर बनाए हुए हैं। ये फर्स्ट फिगर जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है। लेट्स से इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस, ओके। और इसके बाद एक यहाँ पे हम बनाते हैं वाई एक्सिस, लेट से यहाँ से इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस, फिर इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस, ओके। नाउ सिमिलर वे में इस फिगर में ये जो एक्सिस है इसे आप जो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। नेमिंग तो रेफरेंस के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद एक इस डायरेक्शन में, तो तीन एक्सिस मैंने दिखाया है। अब इसमें सपोज इसे कर दूँ एक्स, सेम सेम चीज़ यहाँ भी लेके चलते हैं, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट फिगर हो गया, तो फर्स्ट फिगर में ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। मतलब क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है हमारा, कि ये जो सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और क्रॉस सेक्शन के एलॉन्ग, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, तो इस क्रॉस सेक्शन के एलॉन्ग जो लगेगा, क्रॉस सेक्शन के प्लेन में ही जो एक्सिस होगा, वो एक्सिस हमारा कोई भी एक्सिस हो जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, कौन सा ट्रांसवर्स होता है और कौन सा लॉन्गिट्यूडनल। तो उसका हम यहाँ पे डिफिनीशन लिख देते हैं। लेट मी राइट द डिफिनीशन है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है वो हो जाएगा द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे मैंने बताया क्या होगा कि वो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में ही होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, द एक्सिस इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एक्सिस जो क्रॉस सेक्शन के प्लेन में होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस, जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब इसमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि किसी भी एक फिगर में, जैसे कि हमारा यही एक फिगर है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में कितने ट्रांसवर्स एक्सिस होंगे और कितने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, और उसका सेकेंड है नंबर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट। तो ये कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर हम लेते हैं, सपोज ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग हमारा जो नॉर्मल एक्सिस
ये जो हम क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन के लिए नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितने होंगे, ये बताना है। ध्यान से सुनिए, इस स्पेशल ये जो हम लोग ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर किए हैं, इस क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने पूछा है, ठीक है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए जो कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, कहीं पे भी हम उसे डिफाइन करें, सपोज कोई नया क्रॉस सेक्शन हम यहाँ ले रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन के लिए, तो अगर इस टाइप से देखा जाए तो नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये हमारा जो हो जाएगा, किसी भी कोई भी जो हमारा बॉडी है उसके लिए नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑलवेज 1 होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में एक ही यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो सकता है पॉसिबल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो नंबर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, आप ही बताइए। मे बी सम पीपल कैन से कि 2 हो सकता है, एक वाई और एक जेड। नॉर्मली ये मिस्टेक लोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2 बिल्कुल नहीं होगा, उसका जो नंबर है वो इन्फानाइट होगा। नंबर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितने होंगे, इन्फानाइट। देखिए जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ से एक इस डायरेक्शन में भी ट्रांसवर्स हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भी ट्रांसवर्स हो जाएगा, यहाँ भी ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ये क्रॉस सेक्शन के प्लेन में है। क्रॉस सेक्शन के प्लेन में कितने एक्सिस पॉसिबल है, इन्फानाइट नंबर ऑफ एक्सिस। तो ये सारे के सारे इन्फानाइट नंबर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। बेसिक सा ये क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इन्फानाइट होते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए, और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस 1 होता है। ओके, नाउ ये जो हमारा फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे ये फिगर नंबर 1 जो मैंने दिखाया है, इसमें आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा है, ट्रांसवर्स कौन सा है। तो यहाँ पर सपोज मैं यहाँ कुछ फोर्स लगाता हूँ, ओके, लेट से यहाँ Fx, और उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में Fy, और इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया Fz। तो लॉन्गिट्यूडनल के अलॉन्ग जो फोर्स होगा वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल के अलॉन्ग फोर्स हो जाएगा F1, और ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है वो कौन सा होगा, Fx हो जाएगा, और ट्रांसवर्स के अलॉन्ग Fy और Fz, ये दोनों ट्रांसवर्स के अलॉन्ग है। अब सेम चीज़ जैसे कि सेकेंड फिगर जो है, ये हमारा सेकेंड फिगर है। तो सेकेंड फिगर में क्या है कि x के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे हम Fx यहाँ भी डिनोट करते हैं, y के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे Fy, और z डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे Fz। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल के अलॉन्ग क्या होगा और ट्रांसवर्स के अलॉन्ग क्या होगा, ये आपको बताना है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग कौन क्या फोर्स है और ट्रांसवर्स के अलॉन्ग क्या है, ठीक है। तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा है, सबसे पहले तो ये जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा है, कौन सा एक्सिस यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने क्या बताया था, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन के, कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा हो जाएगा हमारा, वाई, और इसके अलॉन्ग फोर्स कौन सा है, एफ वाई। अब उसके बाद फिर हमारा सेकेंड क्या हमने पूछा था, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है वो किसके अलॉन्ग होता है, प्लेन के अलॉन्ग। मतलब ये प्लेन है, ये पूरे प्लेन के अलॉन्ग जितने भी लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लगे, ये सब कौन से हो गए, ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे कौन सा है इस फिगर के लिए, एक्स और जेड, एक्स और जेड, और इसके अलॉन्ग फोर्स क्या क्या है, एफ एक्स और एफ जेड। तो ये सब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस के बेसिक डिफिनीशन, और इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल की तरफ वर्क करता है, कौन सा ट्रांसवर्स की तरफ वर्क करता है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग के तरफ,
जिससे ये समझ सकते हैं कि कौन से फोर्स के कारण किस टाइप का स्ट्रेस जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक बॉडी कंसीडर किया है, ये प्रिज्मेटिक बॉडी है। तो इस प्रिज्मेटिक बॉडी में क्या है कि सपोज़ यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है, या फिर ये जैसे ये आपका जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगे, ठीक है, कोई भी लोड अगर लग रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लोड लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखाया, इसको लेट से इसका नेमिंग कर देते हैं, ये फोर्स है कुछ P। ओके, तो P जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल लोड। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो इसे अगर हम यहाँ मेंशन करना चाहें कि नॉर्मल लोड क्या होता है, तो नॉर्मल लोड का डिफिनीशन हो जाएगा द लोड विच इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, द लोड विच इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें दो तरह की बात आ सकती है। एक तो एक क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये तो समझ में आ रहा है। अब इसमें ये भी केस हो सकता है कि परपेंडिकुलर हो और यहाँ पे ये जो है आपका पूरा का पूरा ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, रेड कलर से ये इतना पार्ट जो है रेड कलर से डॉटेड डॉटेड दिखाई, इसी को एक्सटेंड करेंगे तो अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स लग रहा है, एक ये केस हो सकता है। एक हो सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे फोर्स लगे। ओके, इन दोनों के बीच में कुछ गैप हो, तो ये दो केस पॉसिबल है यहाँ पे। तो उसको यहाँ नेक्स्ट फिगर से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फिगर। ये फिगर है, इसमें ये तो हमने बताया कि ये फोर्स P है। ओके, अब इसके बाद क्या है कि एक और फोर्स मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज इस डायरेक्शन में, ये भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ये भी है, लेकिन इसे सपोज मैंने P1 कहा। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, ये डिस्टेंस इसे मैं कहता हूँ स्मॉल e। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर तो दोनों है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल लोड, P एंड P1 दोनों क्या है नॉर्मल लोड। लेकिन इसमें से जो एक्सियल लोड जो है वो हो जाएगा P, एक्सियल लोड P। क्यों? क्योंकि हमने जैसे बताया कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो लोड लगे, जब भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो, ये जो हमारा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो गया, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई लोड लग रहा है और वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सियल लोडिंग। ओके, आई होप आपको एक्सियल लोडिंग समझ में आएगा। एक्सियल लोडिंग किसे कहेंगे, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल लोड। अब इसके बाद यहाँ पे एक ये जो लोड है P1 के बारे में देखते हैं कि P1 क्या है। तो P1 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, शॉर्ट फॉर्म EAL। मैं आगे हमेशा EAL का टर्म का यूज करूँगा, इसलिए यहाँ पे बता दिया है EAL मतलब इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। तो इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग यहाँ के केस के लिए क्या हो गया P1, क्योंकि यहाँ क्या है P1 जो है ये हमारा जो फोर्स P1 है, ये P1 फोर्स हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्या है, कुछ इसेंट्रिसिटी पे है, कुछ डिस्टेंस पर है, तो वो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू सपोज E है। तो E डिस्टेंस पर जो फोर्स है हमारा, तो वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। ओके, आपको ये टर्म समझ में आ गया, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग किसे कहेंगे और एक्सियल लोडिंग किसे कहेंगे। तो ये दो बेसिक टर्म है। अब इसका अगर हम डिफिनीशन मेंशन करना चाहें तो आप डिफिनीशन इसका लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे एक्सियल लोडिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोड विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो एंड पासेज थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से वो पास भी करना चाहिए, तो हो जाएगा एक्सियल लोडिंग। अब इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग का जैसे मैंने बताया कि लोड जो कि परपेंडिकुलर तो हो, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन बट अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से थोड़ा दूरी पर हो लेकिन क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। और अगर वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू ही पास कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा एक्सियल लोडिंग। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब सिमिलर वे में हम देखते हैं शियर के केस में। तो शियर लोडिंग के लिए हम एक ये बॉडी लेते हैं, इसके बीच में हम एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, इस क्रॉस सेक्शन को, अगर इस क्रॉस सेक्शन के एलोंग कोई लोड लग रहा है तो उस लोड को हम लोग शियर लोड कहते हैं। जैसे कि ये पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन हमारा हो गया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लोड लगता था तो उस लोड को हम क्या कहते थे, एक्सियल लोडिंग या नॉर्मल लोडिंग। ओके, एक्सियल लोडिंग नॉर्मल लोडिंग का ही एक पार्ट है जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलोंग लगता है। तो अगर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अगर लगे, तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता था तो उसे हम लोग कहते थे नॉर्मल लोड। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन के एलोंग अगर लोड लगे, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन के एलोंग अगर कोई लोड लग रहा है तो उस लोड को हम लोग कहेंगे शियर लोड। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि शियर लोड और नॉर्मल लोड में क्या डिफरेंस है। शियर लोड हो गया क्रॉस सेक्शन के एलोंग, तो इस क्रॉस सेक्शन जो यहाँ मैंने कंसीडर किया है, इसके एलोंग जो है लोड किसी यहाँ से इस डायरेक्शन में भी लोड लग सकता है, ऐसे भी लोड लग सकता है, ऐसे भी लोड लग सकता है। बस ये लोड इस प्लेन के एलोंग ही लगना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में लगे उससे मतलब नहीं है। अगर लोड प्लेन के एलोंग लग रहा है, इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो लोड है इसे हम लोग कहेंगे क्या, शियर लोड। अब शियर लोड का जैसे नॉर्मल लोड जो था, नॉर्मल लोड में हम लोग दो केस पढ़े थे। नॉर्मल लोड में एक था एक्सियल लोडिंग और एक था क्या, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। सिमिलर वे में अगर हम लोग इसमें देखना चाहें कि शियर लोड के केस में क्या होता है, तो उसे इस फिगर से समझ सकते हैं। जैसे कि ये सिमिलर फिगर यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा जो शियर लोड लगाना है, शियर लोड मतलब क्या, प्लेन के एलोंग। तो सपोज मैं एक लोड यहाँ पे लगाता हूँ प्लेन के एलोंग, तो एक ये लोड है रेड कलर से जो मैंने यहाँ दिखाया है। तो इस लोड का ये लोड जो है वो प्लेन के एलोंग लग रहा है। और ध्यान से देखिएगा, ये जो लोड है वो हमारा क्या है, ये वाला लोड कहाँ से पास कर रहा है, देखिएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो हमारा है उसके थ्रू पास कर रहा है। अगर ये लोड को एक्सटेंड करें हम, इस लोड को अगर मैंने एक्सटेंड किया तो यह कहाँ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट करेगा। तो इस टाइप का लोड जो भी होता है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट करे, तो वो हमारा हो जाता है ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, तो इसे इसका और भी केस मैं यहाँ दिखाता हूँ। सपोज लेट से इस डायरेक्शन से अगर फोर्स लग रहा है, ओके, ये भी उसी प्लेन में लग रहा है, लेकिन ये अगर इसे हम एक्सटेंड करें तो ये एक्सटेंड होकर के क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक्सटेंड होकर के ये जा कर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट करेगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ से कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं, ओके, इस डायरेक्शन में, तो ये भी सपोज यहाँ से आकर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट करे। या फिर इस डायरेक्शन में कोई लोड हो गया, लेट्स से इस डायरेक्शन में मैंने कोई लोड अप्लाई किया। ये ध्यान रखिएगा सारे के सारे लोड मैं एक प्लेन में ही लगा रहा हूँ। तो ये क्रॉस सेक्शन के प्लेन के एलोंग अगर कोई लोड लग रहा है और वो ट्रांसवर्स ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे अगर कट कर रहा है, उसको एक्सटेंड करने पे अगर वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट करता है, या फिर वो लोड अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास होता है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स शियर लोड। जैसे कि यहाँ पर लोड अगर दिखाया जाए, इसे P1, इसे P2, इसे P3 और इसे अगर P4 कहा जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर से मैं लिखता हूँ, P1, P2, P3
और P4, ये सारे के सारे जो हैं ये हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। अब देखिए ये याद कैसे रखना है, ये लग किस एक्सिस के अलोंग रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो भी एक्सिस होता है वो कौन सा होता है, ये क्रॉस सेक्शन जो हमारा हो गया। तो क्रॉस सेक्शन के अलोंग, इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग जितने भी एक्सिस होंगे वो सारे के सारे एक्सिस होंगे कौन से, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो लोड लगेगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड कब होगा, जब वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू पास करे। अगर ये लोड अगर ये जो लोड अप्लाई हो रहा है ये जा करके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट करे या उसके थ्रू पास करे तो हो जाएगा ट्रांसवर्स शियर लोड। लेकिन अगर प्लेन के अलोंग लगे, ये भी एक केस हो सकता है, उसे मैं सपोज ब्लैक से दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक केस ये भी हो सकता है, यहाँ से अगर कोई लोड लग रहा है, प्लेन में ही ये लोड है लेकिन ये ट्रांसवर्स, ये हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स से ब्लैक, ओके। तो ये एक लोड हो गया, ये भी इस प्लेन में ही, क्रॉस सेक्शन के प्लेन में ही लग रहा है, लेकिन क्या है कि ये जो है ये हमारा पास नहीं करेगा यहाँ पर, ये क्रॉस सेक्शन में इस पॉइंट से पास कर रहा है हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लेकिन इस लोड को मैंने एक्सटेंड किया, इस लोड को सपोज मैं कहता हूँ F1, तो F1 कहाँ से पास कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्या पास कर रहा है, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इसका कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अगर मैं E कहूँ, ओके, E, तो E डिस्टेंस से वो पास कर रहा है। सिमिलर वे में अगर हम कुछ और लोड लगाएं, सपोज इस डायरेक्शन में लोड लगाएं, तो ये भी क्या है कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास नहीं करेगा। इस क्रॉस सेक्शन में, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सिर्फ एक इसी पॉइंट से पास कर रहा है, बाकी और कहीं से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नहीं है, ओके। तो इसे अगर हम आप और अच्छे से समझ सकते हैं, सपोज इसे मैं कहता हूँ F2, तो पहले यहाँ मेंशन कर देता हूँ F1 और F2, ये दोनों इस टाइप के जो लोड होंगे इसे हम कहेंगे इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, ओके। अब इसे दूसरे एंगल से समझते हैं, जैसे इसमें बहुत कोई कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ये जो हमारा F2 जैसे मैंने पास करवाया तो F2 जा करके यहाँ पे कट कर गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, बहुत सारे को ऐसे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वहाँ से पास नहीं कर रहा है। तो इसे देखते हैं एक 2D फिगर के थ्रू। सपोज एक रेक्टेंगल में क्रॉस सेक्शन, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन था, ओके, हमारा ये पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन था, इस क्रॉस सेक्शन को मैंने इस टाइप से दिखाया है, ओके। अब इसे ध्यान से समझिएगा, क्रॉस सेक्शन था उसे मैंने दिखा दिया। अब ये पूरा जगह पूरा ये जो लाइन है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का लाइन है, उससे अगर हम क्रॉस सेक्शन पर दिखाएं तो वो कैसा दिखेगा, सिंपल, वो एक सिर्फ एक पॉइंट के जैसा दिखेगा। यहाँ पे एक पॉइंट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में वो क्या दिख रहा है, सिर्फ एक पॉइंट के जैसा दिखेगा। तो अगर कोई लोड अगर अप्लाई हो रहा है, कलर मेंटेन करते हैं, कलर कोड रेड कलर से जैसे मैंने दिखाया था, तो अगर कोई लोड अप्लाई हो रहा है और वो लोड अगर एक्सटेंड होने पर, ब्लू से इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड होने पर अगर वो उस पॉइंट से, क्रॉस सेक्शन के उस पॉइंट से पास करे जहाँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस पॉइंट से अगर पास करता है तो ये केस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसवर्स शियर लोड का केस। लेकिन सिमिलर मैनर में अगर हम कोई और लोड लगाएं, उसे मैं ग्रीन, सपोज ग्रीन, तो अगर मैं यहाँ पे लोड लगाता हूँ, ओके, तो इस लोड को अगर हम एक्सटेंड करें तो क्या ये पास कर रहा है हमारा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास कर रहा है, नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, सपोज वो गैप E है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को वो कट ना करे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू वो पास नहीं हो, तो इस टाइप का लोड, ये दोनों लोड तो हमारा प्लेन के लॉन्ग ही लग रहा है ना,
तो ये क्रॉस सेक्शन प्लेन के अलोंग ही अगर सारा लोड लग रहा है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास नहीं कर रहा है, तो ये जो हमारा केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा क्या, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांसवर्स शियर लोड क्या होता है। ट्रांसवर्स शियर लोड जो होता है वो प्लेन के अलोंग लगे, जैसे मेंशन मैं यहाँ कर देता हूँ, ट्रांसवर्स शियर लोड प्लेन के अलोंग लगेगा, ठीक है। और प्लस में इसमें और क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू पास करेगा। लेकिन अगर हम इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड को अगर हम देखें, ठीक है, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड के केस में क्या हो जाएगा, प्लेन के अलोंग तो होगा बट डजंट पास थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये दोनों बात आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैं इसका डिफिनीशन भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन रहे, तो आप यहाँ से देख करके एक बार समझ जाएं। तो आप डिफिनीशन यहाँ से देख सकते हैं। तो ट्रांसवर्स शियर लोड क्या हो जाएगा, लोड परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड पासेस थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू पास भी करना चाहिए और उसके परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। लेकिन इसेंट्रिक ट्रांसवर्स जो है, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स है, तो इसेंट्रिक ट्रांसवर्स में क्या हो जाएगा, लोड परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर वो लोड होगा बट अवे फ्रॉम दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से वो दूर रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक सा चार है, एक एक्सियल लोडिंग, एक इसेंट्रिक एक्सियल, एक ट्रांसवर्स शियर और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर। ये चारों चीज़ आप लोग को समझ में आ गई हो, क्या किसने ये सब लोड कैसे वर्क करते हैं, इसका किस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसका कौन सा लोड उस पर एक्ट करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से अब जो है हमारा जैसे दो तरीके से हमने पढ़ा है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और एक मैंने पढ़ा है क्या, ट्रांसवर्स। तो दो तरीके के हमने एक्सिस पढ़े हैं। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है तो इसकी स्टडी जो हम लोग करते हैं वो एक आता है एक्सियल लोडिंग और सेकंड है हमारा टॉर्जनल लोडिंग। तो इन दोनों में क्या है कि बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग ही लोड लगेगा। तो ये हमारा एक्सियल लोडिंग और टॉर्जनल लोडिंग में होता है। और ट्रांसवर्स के केस में क्या आता है, दो केस हमारा आता है, एक होता है बेंडिंग और एक शियर। तो ये दोनों बेंडिंग और शियर जो होता है वो एप्लीकेबल तब होता है जब ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग अगर हमारा लोड अप्लाई हो रहा है, तब उसके इफेक्ट के कारण बेंडिंग और शियर आता है। तो यहाँ के बाद हम लोग जो आगे डील करने वाले हैं हर एक चैप्टर को, तो उसका मैं सीक्वेंस बता देता हूँ कि इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम इस सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हमारा होगा एक्सियल लोडिंग, इसके बाद सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे टॉर्जनल लोडिंग, इसके बाद थर्ड हम जाएंगे बेंडिंग एंड शियर का इफेक्ट, एंड फोर्थ कंबाइंड लोडिंग। तो इस सीक्वेंस में हम आगे के क्लासेस में इस सीक्वेंस को फॉलो करने वाले हैं और ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ तो हर एक टॉपिक में आते रहेंगे, लेकिन उसको एक्यूमुलेट करके एक जगह पे इसमें बताया जाएगा, जिसमें कि इसके बाद फिर और भी कंबाइंड लोडिंग और फिर एनर्जी मेथड्स जितने भी होते हैं वो सब टॉपिक्स जो भी हैं वो सब होंगे। इसके बाद फिर हम लोग प्रेशर वेसल्स के बारे में देखेंगे। प्रेशर वेसल्स हो गए,
इसके बाद फिर हम लोग कॉलम एंड उसके बाद फिर बाकी रिमेनिंग टॉपिक हम लोग इस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। ओके, सो कीप मार्चिंग अहेड, टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सियल लोडिंग। और अभी तक जितने भी बेसिक्स चीज़ मैंने बताई हैं वो सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आगे क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और कल से आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।